हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है द प्रिंट की साइट से, जहां पर उनके द्वारा ये इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अर्मीनिया अपने सू-30 SM फाइटर्स के अपग्रेड को देख रही है, जिसके अंतर्गत स्पेशली इंडिया की अस्त्र मिसाइल के इंटीग्रेशन की बात यहां पर चल रही है। ऑल्दो यहाँ पर यह ज़रूर मेंशन किया गया है कि जो टॉक्स हैं वो काफ़ी अर्ली स्टेजेस पर हैं, पर अर्मीनिया द्वारा यहाँ पर अपने इंटेंट को सामने रख दिया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि नगरोनो कराबाख की लड़ाई के बाद अर्मीनिया और रशिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो थोड़े ख़राब हो गए थे, और क्योंकि ये जो सू-30 SME फाइटर्स अर्मीनिया द्वारा लिए गए हैं इनमें वेपन्स नहीं लगे थे, तो ये नगरोनो कराबाख की लड़ाई में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से एक तरफा यहाँ पर अज़रबैजान को एडवांटेज मिला था। और ये जो रिलेशन अर्मीनिया और रशिया के बीच में ख़राब हुआ है, इसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स को फर्दर ऑपरेट करने में अर्मीनिया को परेशानी आएगी, और यहाँ पर इंडिया इनकी हेल्प कर सकता है, और कोई ऑप्शन इनके पास है भी नहीं, क्योंकि इंडिया द्वारा इंडिपेंडेंट अपग्रेड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सू-30 MKI को लेकर, जिसके अंतर्गत हम अपने वेपन्स को तो इनसे इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सुपर सुखोई में भी हम खुद ही इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने इंडिजिनस इक्विपमेंट से। तो एक तरीके से ये ऑब्वियस था कि इनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, और क्योंकि इंडिया अर्मीनिया का नया काफ़ी रिलायबल डिफेंस पार्टनर बना है, तो वो हमारी तरफ ही इस परेशानी को दूर करने के लिए आएंगे। और इसको लेकर हमने पास्ट में कई वीडियोस बनाए हैं, और फाइनली अब ये न्यूज़ आ रही है कि इस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ा जा रहा है। तो सू-30 MKI और सू-30 SME में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन कई इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि जो सू-30 SME है उसमें रशियन मिशन कंप्यूटर ही लगा हुआ है, वहीं पर इंडियन सू-30 MKI में इंडियन मिशन कंप्यूटर भी है, जिसकी वजह से हमें सहूलियत मिलती है अपने खुद के वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की। तो अगर अर्मीनिया द्वारा इंडिया को देखा जा रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के अपग्रेड को लेकर, तो हो सकता है हमें यहाँ पर डीप अपग्रेड प्रोवाइड करने पड़े, जिसके अंतर्गत कई रशियन इक्विपमेंट्स को इंडियन इक्विपमेंट से चेंज करना पड़े, और शुरुआत यहाँ पर मिशन कंप्यूटर से हो सकती है। खैर, इंडिया की तरफ आने से अर्मीनिया को एक तरीके से प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि जो अभी इन सर्विस रशियन वेपनरी है ये थोड़ी सी आउटडेटेड होती चली जा रही है, चाहे यहाँ पर हम एयर टू एयर मिसाइल की बात करें, चाहे यहाँ पर हम एयर टू सरफेस वेपन्स की बात करें। इंडिया द्वारा वहीं पर एक ऐसी अप्रोच रखी जा रही है जहां पर हम वेपनरी को लेकर स्पेशली वेस्टर्न डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस हमारा फ्यूचर गोल है। तो हमारे जो वेपन्स हैं ये उसी के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, चाहे हम इसमें एयर टू एयर वेपन्स की बात करें, चाहे हम बात करें एयर टू सरफेस वेपन्स की, चाहे हम यहाँ पर अस्त्र की बात करें, चाहे हम यहाँ पर बात करें DRDO 100 की या फिर रुद्रम सीरीज के मिसाइल्स की। तो इंडियन वेपनरी से एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज अर्मीनिया को मिलेगा इनके सू-30 SME फाइटर्स के साथ, और ये पूरी तरीके से कैपेबल होंगे अज़रबैजान के फाइटर प्लेटफॉर्म्स को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि अज़रबैजान द्वारा भी रशियन प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किए जाते हैं, और उनसे रशियन मिसाइल्स और वेपन्स ही फायर होते हैं। अगर ये टर्की से कोई वेपन लाकर इंटीग्रेट कर भी पाए, तो वो पूरी तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो प्रॉपर परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं मिलेगी, जो कि परेशानी अर्मीनिया को नहीं होगी अगर वो अपने SU-30 SME फाइटर्स इंडिया में अपग्रेड कराते हैं। तो अब यहाँ पर जो परेशानी है वो ये है कि जो सू-30 SME फाइटर्स अर्मीनिया के साथ सर्विस में है ये खाली 4 के नंबर में है, जो कि बहुत कम नंबर है। तो इंडिया के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। पर एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्मीनियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी बिल्डअप करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई ऑप्शंस निकाले जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम अपने इनिशियल बैच के सू-30 MKIs को थोड़े बहुत अपग्रेड करके और इंडियन वेपन्स को इंटीग्रेट करके इन्हें दे सकते हैं कम दामों में। बाकी उतने ही नंबर हम ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म के एक्वायर कर सकते हैं थोड़े अपग्रेड के साथ। तो इससे हमें 2 फ़ायदा होगा, जो पुराने एयरक्राफ्ट हमें रिटायर करने होंगे उसका कुछ कॉस्ट हमें मिल जाएगा, अर्मीनिया की हेल्प भी हो जाएगी, साथ ही साथ उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो नए प्लेटफॉर्म हम लेंगे वो हमें उतने कॉस्टली नहीं पड़ेंगे जितने हमें पहले पड़ते। साथ में इन प्लेटफॉर्म्स के साथ हम LCA-30 को भी पिच कर सकते हैं। LCA-30 के लिए यहाँ पर रूम अच्छा इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि अज़रबैजान द्वारा JF-17 ब्लॉक 3 को एक्वायर किया जा रहा है, तो उसके काउंटर में अर्मीनिया के पास कुछ नहीं है। खाली ये 4 सू-30 SME फाइटर्स हैं जो कि इनके एयर टू एयर रोल को संभालने के लिए लिए गए हैं। तो चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पर नंबर्स चाहिए होंगे, और ये नंबर्स इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। और भले ही हम अपने पुराने सू-30 MKI अर्मीनिया को ना दें, पर इसके चांसेस ज़्यादा अच्छे एग्जिस्ट करते हैं कि LCA-30 में अर्मीनिया द्वारा इंटरेस्ट शोकेस किया जाए। बाकी कुछ इंडिकेशन इसके भी मिलते हैं कि हो सकता है इनके द्वारा एयर लॉन्च ब्रह्मोस में भी इंटरेस्ट दिखाया जाए अपने सू-30 SME के अपग्रेड के बाद, जिसके बाद इनकी एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और ये अज़रबैजान को ज़्यादा परेशान कर सकता है।
खैर अभी ये काफ़ी इनिशियल स्टेटस पर है। पोटेंशियल यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है और इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि यहाँ पर जो कोलैबोरेशन है ये और ज़्यादा आगे जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।